Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Jagesh Biology. And today I am going to explain a topic from the psychology which is emotion. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को. ओके, इमोशन की अगर बात करी जाए, इमोशन जिस तरीके से हम साइकोलॉजी के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं और यहाँ पर एक टॉपिक हमें साइकोलॉजी के अंदर पढ़ना होता है इमोशंस के बारे में कि इमोशन है क्या, कैसे आया है और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं, किस तरीके से कोरिलेट करता है फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के साथ और क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती है. तो हम उसे उससे रिलेटेड बात करनी है यहाँ पर. इमोशन की अगर बात करें तो इमोशन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है इमोवियर. ओके, इमोवियर मीन्स टू बी स्टार्ड अप, जिसका मीनिंग होता है स्टार्ट अप यानी किसी चीज़ों का घुलना मिलना. इस टाइप की आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपस में स्टार अप होना. इस कंडीशन से ये वर्ड आता है इमोवियर से. बेसिकली एक लैटिन वर्ड है इमोवियर जिससे ये आपको मीनिंग मिलता है स्टार्ट अप. यानी इट इज़ अ स्टार्ट अप ऑफ स्टेट ऑफ माइंड. स्टेट ऑफ माइंड यानी माइंड की जो डिफरेंट स्टेट हैं, चाहे फिर वो जॉयनेस को लेके हो या फिर किसी एंजाइटी को लेके हो या फिर फियरनेस को लेके हो, तो डिफरेंट टाइप की जो हमें स्टेट देखने को मिलती है माइंड्स की, उन्हीं के स्टार्ट अप कंडीशन को बोला जाता है इमोशन. और ये इमोशन अगर बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग की तरह निकल के सामने आती है और इस तरीके से हम उसे देखते हैं. चाहे फिर ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप बोल सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू अ प्लेजेंट और विद रेस्पेक्ट टू द अनप्लेजेंट. ठीक है, इट इज़ डिस्टर्ब ग्लैंडुलर और मस्कुलर एक्टिविटी. क्यों लिखा हुआ है ग्लैंडुलर और मस्कुलर एक्टिविटी? तो ग्लैंडुलर और मस्कुलर एक्टिविटी बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर present in our body that release different type of hormones or you can say chemicals that is involved in the different type of state of minds or different type of muscular activities. It increase energy mobilization. Energy mobilization for example जैसे कि अगर सपोज करो कि आपको कोई मारने आ रहा है तो जो फियर की कंडीशन होगी या उस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है एक एड्रेनल ग्लैंड से. उस एड्रेनल ग्लैंड से जब एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा और उसे ही बोला गया है एनर्जी मोबिलाइजेशन. तो यहाँ ओवरऑल बात इतनी. इमोशन क्या है? इमोशन बेसिकली स्टार्ट अप स्टेट ऑफ माइंड है. ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है और ये बेसिकली डिस्टर्ब करती है, यानी बॉडी के अंदर डिस्टर्ब जब होती है क्या ग्लैंडुलर एक्टिविटी और मैकेनिकल एक्टिविटी जब डिस्टर्ब होती है तो उसके अंदर वजह से एक मोबिलाइजेशन देखने को मिलता है बॉडी के अंदर एनर्जी का और उसी की वजह से इमोशंस बाहर निकल कर आते हैं. डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. एक क्रो एंड क्रो ने कन्वे कराया दैट इमोशन क्या इज एन इफेक्टिव एक्सपीरियंस दैट कंपनीज जनरलाइज इनर एडजस्टमेंट एंड द मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल स्टार्ट अप. एडजस्टमेंट ऑफ द मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल यानी दिमागी तौर पर अगर हम बात करें मेंटल लेवल पर और फिजियोलॉजिकली बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, उसकी दोनों की स्टार्ट अप होने की जो स्टेट होती है उसे यहाँ पर इमोशन बोला गया है अकॉर्डिंग टू द क्रो एंड क्रो. आगे बात करें तो फिर एक और डेफिनेशन है जो है अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स जी मॉरिस डिफाइन द इमोशन एज अ कॉम्प्लेक्स अफेक्टिव एक्सपीरियंस दैट इन्वॉल्व डिफ्यूज फिजियोलॉजिकल. यहाँ पर भी देखिए फिजियोलॉजिकल वर्ड यूज हुआ है जो कि बॉडी के चेंजेस को लेकर बात करता है. फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैन बी एक्सप्रेस ओवर्टली इन द कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर पैटर्न. तो ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं इमोशंस की जो अलग अलग जो आपके बेसिकली साइकोलॉजिस्ट है उनके व्यू के अकॉर्डिंग है. तो ओवरऑल आप इतना समझ सकते हैं कि इनको चाहो तो याद कर सकते हैं. ओवरऑल इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि इमोशन बेसिकली क्या है. एक साइकोलॉजिकल चेंज है आता है बॉडी के अंदर जो कि ग्लैंडुलर एक्टिविटी की वजह का रेस्पॉन्सिबल हो सकता है या फिर मस्कुलर एक्टिविटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर सकता है और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जैसे इमोशंस के रूप में देखते हैं. अगर हम डेली लाइफ की बात करें जैसे कि लिखा है अवर डे टू डे लाइफ एक्टिविटी वी एक्सपीरियंस मैनी फीलिंग्स. अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो हम डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं. वो डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप नोटिस कर सकते हैं कि सपोज करो प्लेजर है, जॉय है, डिसअपॉइंटमेंट है, ग्रीफ है. तो इस टाइप की फीलिंग्स और हमें इमोशंस देखने को मिलते हैं और इसीलिए डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स के बेस पर देखा जाए तो इन इमोशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया हुआ है. एक बोला गया है प्लेजेंट इमोशंस और दूसरा बोला गया अनप्लेजेंट इमोशंस. फॉर एग्जांपल एक आपका खुशी से रिलेटेड है जैसे कि जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गया, अफेक्शन हो गया किसी के साथ में. तो ये सब चीज़ें. और दूसरी तरफ अगर हम देखें फियर, एंगर, जेलसी, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, डिस्गस्टनेस वगैरह हो गया. तो इमोशन बेसिकली अगर देखा जाए तो इमोशन इज अ सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स दैट इज यूजुअली अकम्पेनिड बाय द फिजियोलॉजिकल चेंज. यानी एक सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स है किसी सब्जेक्ट का रेस्पॉन्स करना जो उसके अंदर पैदा होता है ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल चेंज एसोसिएटेड विद द चेंज इन बिहेवियर. जो फिजियोलॉजिकल चेंज होंगे और उसकी वजह से जो बिहेवियर चेंज आएगा उससे जब रिलेटेड बात करी जाती है तो उसे हमने यहाँ पर एक इमोशंस डाला है. अब इमोशन और फीलिंग्स में दो डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं. दो डिफरेंस मैंने लिखे हैं, इससे ज़्यादा ध्यान रखें कि इमोशन और फीलिंग में डिफरेंस बेसिकली क्या है. अगर हम डिस्कस करना चाहें यहाँ पर तो फीलिंग की अगर हम बात करें जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ फीलिंग की तो फीलिंग जो होती है परसिस्ट करती है लॉन्गर टाइम देन द इमोशन. फीलिंग इज परसिस्ट लॉन्गर टाइम देन द इमोशन. इमोशन जो होता है वो कुछ समय के लिए आता है. अभी आप खुश थे, फिर अभी आप एंग्री हो गए,
फिर अभी आप सैड हो गए, ठीक है, या अभी आपको फिर और ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रहा है, जॉय फील हो रहा है। तो ये बेसिकली ये इमोशंस है जो क्विक टाइम पर या एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर अपने आप को चेंज करते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द फीलिंग्स परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। एक फीलिंग अगर हम कह रहे हैं कि किसी चीज़ से हमें अट्रैक्शन हो गया, तो वो फीलिंग ऐसी नहीं है कि अभी चेन 2 मिनट के लिए आई है फिर वो खत्म हो जाएगी। फीलिंग एक लंबे समय तक परसिस्ट करती है। दूसरी बात करें तो दीज आर सिंपल एंड सेंसरी। सिंपल और सेंसरी मतलब हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन जो होते हैं उससे रिलेटेड होती है, सिंपल्स होते हैं। जबकि इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ डिपेंड करता है कि किस टाइप का इमोशन है, उसे हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो एक दूसरे में कोरिलेट करते मिलते हैं, हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि ये पर्सन दुखी है या फिर खुश है या फिर किसी चीज़ को लेके थिंकिंग में है या फिर मतलब उसके अंदर फियरनेस है। तो ये सब चीज़ें हमें पता नहीं चलती, इसलिए हमें बोलते हैं यूजुअली कि फीलिंग्स जो होती है वो आपकी सिंपल और सेंसरी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इमोशंस के, तो इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। ओके, इसी के बेस पर देखा जाए तो ओवरऑल हमें मालूम पड़ता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस हमें देखने को मिलता है। जैसे कि इमोशन इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, नंबर 1 ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। इट ऐड कलर एंड स्पाइस टू द लाइफ, यानी हमारी कलर जो इमोशन ना हो तो हमारी कलर जो बेसिक लाइफ है वो बेसिकली एक जैसे विदाउट स्पाइस आप ऐसे बोल सकते हैं, विदाउट कलर ब्लैक एंड वाइट से लगेगी। क्योंकि इमोशंस की वजह से हम अपने फीलिंग्स को या फिर अपनी लाइफ के जो डिफरेंट थिंग्स हैं उनको अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसलिए हम ये बोल रहे हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर ऐड करता है कलर को या स्पाइसेस टू द लाइफ। अरोज्ड स्टेट इन ऑर्गेनिज्म, क्या मीनिंग है इसका? अरोज्ड मतलब होता है ऐसे उत्तेजक, अरोसो एरोसो जब हम बोलते हैं अरोज बोलते हैं तो उसका मतलब उत्तेजक, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म की एक उठने वाली जो एक्साइटमेंट्स हैं या जो उत्तेजकता है उसको अरोज कंडीशन जो होती है उस स्टेट को दिखाने का काम करता है इमोशन। इट इज़ एसोसिएटेड विद द फिजियोलॉजिकल चेंज, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है उनसे एसोसिएट करता है। ड्यूरिंग इमोशन एंड अदर एक्टिविटीज लाइक परसेप्शन, लर्निंग, कॉन्शियसनेस, मेमोरी आर अफेक्टेड, ठीक है। इमोशंस की वजह से ये सब चीज़ें अफेक्टेड होती हैं, चाहे फिर उसमें कॉन्शियसनेस की बात हो या फिर आपकी मेमोरी की बात हो या फिर लर्निंग प्रोसेस वगैरह बात हो, तो ये सब चीज़ें उससे रिलेट होती है। अलॉन्ग विद बॉडीली चेंज देयर आर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आल्सो टेक्स प्लेस। बॉडीली चेंज के साथ साथ कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज वगैरह भी देखने को मिलते हैं। इमोशंस की अगर हम बात करें, इमोशंस जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, प्रीवेलेंट एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये आपको देखने को मिलते हैं। तो इमोशंस जो होते हैं ये पर्सनल हो सकते हैं, डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इमोशंस जो होते हैं यूजली पर्सनल होते हैं एंड विल बी डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी किसी एक इंडिविजुअल में किसी टाइप के इमोशंस होते हैं और दूसरे इंडिविजुअल में अलग टाइप के इमोशंस होते हैं। एंड इमोशन कैन बी गिव राइज टू अ नंबर ऑफ अदर सिमिलर इमोशंस। एक इमोशन से ही डिफरेंट टाइप के इमोशंस निकल के आ सकते हैं, आप ये पॉइंट पे याद रख सकते हैं। इमोशंस हैव क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इनके अंदर डिस्प्लेसमेंट यानी बेसिकली एक डिस्प्लेस होने की, यानी कि अपने आप को बदलने की, एक जगह से एक पोजीशन से दूसरी जगह पहुंचने की जो क्या होती है क्वालिटीज़ होती है। और इमोशन अकर्स अलॉन्ग विद द फीलिंग, इमोशन जो होते हैं वो फीलिंग्स के साथ क्या होते हैं अकर्स होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट्स जिसे आप याद कर सकते हैं और ये आपको अच्छे स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इमोशंस बेसिकली है क्या। ओके, अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल चेंज ऑफ इमोशन की, तो साइकोलॉजी, अब ये फिजियोलॉजिकल नहीं याद रखें, वो बॉडी से रिलेटेड चीज़ थी, या साइकोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ माइंड से रिलेटेड। तो इसमें ये देखने को मिला कि साइकोलॉजिकल चेंज कुछ देखने को मिलते हैं जो इमोशंस को इंक्लूड होते हैं। जैसे कन्फ्यूजन एक साइकोलॉजिकल चेंज है, मेमोरी का ब्लॉक हो जाना, ब्लॉकिंग ऑफ मेमोरी एक साइकोलॉजिकल चेंज है, और क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। तो दीज आर द 3 बेसिक psychological changes that correlate or that includes inside the emotions. ओके, साइकोलॉजिकल चेंज ऑफ इमोशन की बात करें तो बेसिकली इन्हें 2 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। एक होती है आपका इंटरनल चेंजेस और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल चेंजेस। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है फिजियोलॉजिकल चेंज की अगर बात करें, फिजियोलॉजिकल चेंज ऑफ इमोशन इज ऑफ 2 टाइप। नंबर 1 इंटरनल चेंजेस, नंबर 2 एक्सटर्नल चेंजेस। अगर इंटरनल चेंजेस की हम बात करें तो इंटेंस इमोशन हैव फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड दिस इज ड्यू टू द वन टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम विच इज नोन एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के नर्वस सिस्टम्स होते हैं, 2 टाइप के यूजुअली हम डिस्कस करते हैं। उसमें एक नर्वस सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें 2 पाथवे होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो उसकी 2 सब डिवीजन है बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। तो हम ये कहेंगे कि इंटेंस इमोशन की वजह से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, और उसकी वजह होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके 2 सब डिवीजन होते हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। जब मैं बात करता हूँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो ये प्रिपेयर करता है बॉडी को फॉर द इमरजेंसी एक्शन ड्यूरिंग द अरोज्ड स्टेट। अरोज्ड मतलब उत्तेजक, यानी जब हमारी बॉडी उत्तेजित होती है तो उस कंडीशन के अंदर सिचुएशन कैसी होगी और बॉडी को प्रिपेयर करने का काम जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। इट कॉज डिस्चार्ज ऑफ हार्मोन्स,
और ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं कुछ हार्मोन्स लाइक एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन. एड्रेनालिन गेट सर्कुलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड एंड प्रोड्यूस द फॉलोइंग चेंजेस. यानी जितना भी ये आपका जो एड्रेनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर आपकी इसकी सिचुएशन होती है, तो इस एड्रेनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेगा एड्रेनालिन या आपकी बॉडी के ब्लड में मिलेगा, और मिलने के बाद इसकी वजह से कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और वो चेंजेस आपके सामने हैं. इट मीन्स इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट. ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ज़्यादा और कम इस तरह की कंडीशन मोस्टली ज़्यादा होती है. एक्साइटेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज रेट हो जाता है. डिप्रेशन आपका है, यूजली क्या होता है एक्साइटमेंट कंडीशन में कई बार डिप्रेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है. डायलेशन ऑफ पीपल की हम बात करते हैं तो उसमें चेंज देखने को मिलता है. स्वेटिंग होती है, कई बार ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें स्वेटिंग वगैरह जैसी कंडीशन देखने को मिलती है. डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ सलाइवा का सिक्रीशन कम हो जाएगा. इंक्रीज इन ब्लड शुगर, प्रोडक्शन ऑफ मोर एनर्जी, डिक्रीज मोबिलिटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड है ये. इरेक्ट हेयर ऑन द स्किन जिसे हम गोज पिंपल्स या गोज बम्प्स बोलते हैं. बेसिकली स्किन के ऊपर जो हेयर्स है वो इरेक्ट हो जाते हैं. चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेन वेव्स एंड मस्कुलर टेंशन एंड ट्रेमर्स. तो दीज आर द बेसिक फिजियोलॉजिकल चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी अरोज विद सम काइंड ऑफ स्टिमुलस. फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी जैसी अरोज होते हैं किसी दिन तो हमारी बॉडी रिलीज करेगी वन टाइप ऑफ हार्मोन विच इज एड्रेनालिन एंड दिस एड्रेनालिन शो द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑन द बॉडी विच विल बी दीज पॉइंट्स जिसे मैंने डिस्कस करा अभी. ये सब जो पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं तो अच्छा पॉइंट है, आप इसे याद रखें, आपके काम में आएगा. आगे बात करें क्रॉनिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी में कॉज साइकोमोटर डिसऑर्डर. अच्छा ज़्यादा ही अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ हो जाएं तो क्रॉनिक कंडीशन आने पर यह आपको कुछ सोमैटिक डिसऑर्डर्स कॉज कर सकती है जो कि इमोशन की एक टेंशन स्टेट को बताती है. और ये अगर लंबे समय तक रहती है तो एक पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं. तो दिस ऑल अबाउट इंटरनल चेंजेस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट को जब हम पढ़ रहे थे. एक्सटर्नल चेंजेस की बात करें तो बाहर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तो अंदर की तरफ बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज होता है उसकी बात करती है मैंने. तो अगर कभी कभी एरोसॉल कंडीशन आती है तो उसमें ये कंडीशन होती है जैसे आपकी वॉइस चेंज हो सकती है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो चेंज हो जाएंगे. चेंज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक स्टिफनेस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर एंड गेस्चर. यानी आपके जो सपोज करो आप अभी नॉर्मल कंडीशन में खड़े हो और दो लोग सामने से आते हैं जिससे लड़ने की स्टेटमेंट बनती है तो आपकी बॉडी की जो स्टिफनेस है, बॉडी का पोस्चर है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा. और ये बताता है कि आपके अंदर कुछ एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल चेंजेस भी कंट्रोल हो रहे हैं बाय योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऐसे स्पिटिंग ऑफ अदर पर्सन मीन्स कंटेम्प्ट और डिस्कस्ट एनी कल्चर. एक कल्चर को किसी कल्चर को बेसिकली डिस्कस करना, कंटेम्प्ट करना. अगर आप उधर की तरफ थूक रहे हैं इस तरीके से मैं स्पिटिंग कंडीशन. थ्रोइंग शूज टू अनदर पर्सन इज अ साइन ऑफ एक्सट्रीम डिस्कस्ट. किसी को आप बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करना चाहते हैं एक्सट्रीमली तो उसके ऊपर शूज़ वगैरह फेंके जाते हैं. तो ये बेसिकली हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है वो है पार्ट्स ऑफ इमोशन. और पार्ट्स ऑफ इमोशन में तो डिफरेंट इमोशन होते हैं. अगर हम बात करें इमोशंस को जो राइज होता है डिफरेंट टाइप के इमोशंस जो आपको मिलते हैं वो डिपेंड करते हैं अलग अलग चीज़ों पर. जैसे कि सब्जेक्टिव फीलिंग हो सकती है, इमोशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, इसमें फिजियोलॉजिकल एरोसोल हो सकता है और इमोशन इंटरप्रिटेशन देखने को मिल सकता है. तो ये सारे पॉइंट्स इसमें देखने को मिलते हैं. तो ये जो कहानी थी ये थी एक इंट्रोडक्शन ऑफ इमोशन. इमोशन बेसिकली है क्या क्या उसके पॉइंट्स होते हैं, किस टाइप के उसके फिजियोलॉजिकल के चेंज है और किस टाइप के उसके साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं. तो ये सब मैंने इस पॉइंट के अंदर आपको डिस्कस कर दिया. इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और इस पॉइंट को यहीं पर ख़त्म करते हैं. अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा मैं थ्योरीज ऑफ इमोशन के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी. इस वीडियो को दोबारा से एक बार देख लें ताकि जो थ्योरीज ऑफ इमोशन जब मैं पढ़ाऊँ तो वो भी आप आसानी से समझ सकें. तो अब तक के लिए इतना ही रखते हैं. इस वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, वंदे मातरम.